अर्ली स्टेज होता है, इसके अंदर सेल के अंदर प्रोलिफरेशन या माइटोसिस वाला प्रोसेस या मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस बड़ी तेज़ी के साथ होता है। जैसे सेल आखिर की तरफ आ रहा होता है और मेच्योर बी सेल बनता है, ठीक, मेच्योर हम एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं, उसके अंदर खराबी अर्ली स्टेज के अंदर आता है। और अर्ली स्टेज के अंदर जिस सेल है, इस सेल को हम यहाँ पे ब्लास्ट सेल कहते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये साइट है। तो साइट मेच्योर सेल होते हैं और ब्लास्ट सेल प्रिकर्सर सेल होते हैं। इसके अंदर वेल प्रोलिफरेशन वाला पावर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है न्यूप्लास्टिक प्लस इंक्रीज प्रोलिफरेशन। तो ये सेल के अंदर प्रोलिफरेशन हाईली इंक्रीज होती है। और इसकी मिसाल अगर हम बात करें तो इसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ल्यूकीमिया, क्योंकि इसके अंदर अर्ली स्टेज के अंदर प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो थ्रू आउट द बोन मेरो और बॉडी के अंदर भी, सर्कुलेशन के अंदर भी हमें ल्यूकेमिक वाले या न्यूप्लास्टिक वाले सेल मिल रहे होते हैं। अगर मसला यहाँ पे न्यूप्लास्टिक वाली ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इस वाले स्टेज के अंदर, यहाँ पे नहीं है, ये आखिर वाले स्टेज के अंदर, तो यहाँ पे सेल के अंदर प्रोलिफरेशन या सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन रिलेटिवली कम होता है। हमें ज़्यादातर ये जो सेल होते हैं, जो बी सेल इस वाले स्टेज के अंदर या इस वाले स्टेज के अंदर, लेट्स सपोज कि ये आखिरी स्टेज है, लास्ट, ठीक है, और ये उससे पहले वाला स्टेज है। इस स्टेज के अंदर अगर नॉर्मली न्यूप्लास्टिक वाली ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो चांसेस है कि हमें कुछ सेल नेचुरल किलर सेल, कुछ टी सेल, कुछ बी सेल हमें नॉर्मल मिल सकते हैं, सही, कुछ सेल हमें मिल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि प्रोलिफरेशन सेल की नॉर्मली भी कम होता है, अब अगर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके अंदर भी कम होगी रिलेटिवली, तो ये वाली जो कंडीशन डेवलप होगी, नॉर्मल सेल की तादाद बढ़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए हम उसको फिर कहते हैं कि अरेस्टिंग है। लास्ट स्टेज नहीं क्या मसला, लास्ट स्टेज आप सेल की जो मेचुरेशन होती है उसके अंदर आ जाते हैं, प्लस रिलेटिवली स्लो प्रोलिफरेशन, सेल के अंदर प्रोलिफरेशन स्लो होती है। इंडोलेंट ग्रोथ हम इसको समटाइम कहते हैं। इंडोलेंट ग्रोथ मींस कि ऐसे कैंसेरियस ग्रोथ जो आहिस्ता आहिस्ता, जिसके अंदर प्रोलिफरेशन या माइटोसिस प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज इंडोलेंट ग्रोथ। प्लस इसकी अगर हम मिसाल दें तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड लिम्फोमा, क्योंकि इसके अंदर सेल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सेल की प्रोलिफरेशन होती है। तो एक एबनॉर्मल मास बनता है हमारे पास प्रिकर्सर सेल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल के। तो फिर हम उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर ऐसी हो कि सेल क्लस्टर है, एक साथ है, तो उसको फिर हम कहते हैं लिम्फोमा। वाइल एक्यूट के अंदर हाईली प्रोलिफरेशन होते हैं, तो इसके अंदर सेल डिस्पर्स हुए होते हैं, वो दूर होते, एक साथ नहीं होते। तो उस बिना पे या उस कैरेक्टरिस्टिक पे हम उसको नाम देते हैं कि ये ल्यूकीमिया है। तो ये मेन डिफरेंस एक्यूट वर्सेस क्रोनिक ल्यूकीमिया।